हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। हम आज के इस वीडियो में कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे सबसे पहली हमारी बैलेंस्ड फंड स्कीम है। बैलेंस फंड स्कीम में म्यूचुअल फंड अपने पैसे को दो जगह इन्वेस्ट करता है, एक डेब्ट्स के अंदर, एक इक्विटी के अंदर। डेब्ट्स अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो इक्विटी ग्रोथ प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर इन्वेस्टर को मॉडरेट रिस्क एवरेज रिटर्न मिलता है। मॉडरेट रिस्क जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब इक्विटी का जो हाई रिस्क होता है वो डेब्ट्स ऑफसेट कर देता है, ओवरऑल मॉडरेट रिस्क हो जाता है। इसी प्रकार से डेब्ट्स में हमें एक फिक्स्ड नॉमिनल रिटर्न मिलती है और इक्विटी में रिटर्न एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो कुल मिला के एवरेज आउट करते हुए एवरेज रिटर्न मिल जाती है। एक होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें पहला होता है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें कोई पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता कि फंड मैनेजर कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा। वो मार्केट को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। मल्टी कैप फंड में चार जगह पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बेसिकली। 25% पैसा वो लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। जब हम चार जगह बोलते हैं तो आपने देखा तीन पार्ट हो चुके हैं। जो बच गया 25% वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिएशन होती है कि वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे। एक होता है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड मार्केट से रिवर्स चलता है। ये लोग पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज सेक्टर्स के अंदर है, इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम पर उनको अच्छा वैल्यूएशन, अच्छा प्राइस मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपरी ट्रेंड पर है, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आज भी 52 वीक्स लो पर ट्रेड हो रही हैं। तो म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उनका वैल्यूएशन उनको इस समय ठीक लगता है और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं उनको लगता है ये कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी। ऐसे फंड को बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड। इंडेक्स फंड में जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उसमें जो कंपनीज होती हैं और उनका जो प्रपोर्शन होता है, उसी हिसाब से इंडेक्स फंड पैसा इन्वेस्ट करता है। डिविडेंड यील्ड फंड उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जहां से डिविडेंड की इनकम अच्छी और श्योर होती है। जैसे कुछ पीएसयूज हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ से बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। तो वो लोग अपने पैसे को इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यहाँ पे डबल बेनिफिट मिलता है। आप इन्वेस्टमेंट करते हुए इक्विटी का मजा ले सकते हैं, साथ में इन्वेस्टर को यहाँ पर टैक्स सेविंग मिलती है सेक्शन 80C के अंदर, 1,50,000 रुपए की डिडक्शन। तो यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ इनकम टैक्स का बेनिफिट, लेकिन कंडीशन ये है आपको 3 साल स्टे इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। एक होता है सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड। सेक्टर फंड पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कुछ रियल एस्टेट और रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के पीछे पर्पस है रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। और जब कोई रियल एस्टेट कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थीमेटिक को लें, तो थीमेटिक फंड ने एक थीम बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सिर्फ घर बनाने वाली, बिल्डिंग बनाने वाली, रोड बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि जो कंपनीज उनके साथ एसोसिएटेड है उनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे स्टील की कोई कंपनी हो गई, सीमेंट की कंपनी हो गई, तो ये पूरी थीम बनाकर वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज सबसे सेफ फंड माना जाता है। यहाँ पे प्राइस डिफरेंशियल का फायदा लिया जाता है। आप देखते हैं काफ़ी सारी स्टॉक एक्सचेंज हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड। हम ऑनलाइन किसी भी एक्सचेंज से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आर्बिट्रेज फंड क्या करता है, दो एक्सचेंज में प्राइस डिफरेंशियल को देखता है, इंस्टेंटली परचेज करता है और दूसरी जगह सेल कर देता है। वो स्पॉट और फॉरवर्ड प्राइस को भी देखता है, अकॉर्डिंगली सेल और परचेज करता है। क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत मामूली सा मार्जिन मिलता है, इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है,
इनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ डे भी ज़्यादा होते हैं, बट कहीं न कहीं ये गारंटीड रिटर्न भी देता है। एक होता है हेज फंड। हेज फंड में बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई या एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गया। ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक रिस्की साइक्लिकल बिजनेस उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और एक ऑल सीजन बिजनेस सिलेक्ट कर लिया। अब ऑल सीजन में तो रिटर्न मिलेगी, साइक्लिकल जो बिजनेस होते हैं उसमें पर्टिकुलर सीजन में रिटर्न आती है, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल, उसमें एक सीजन में रिटर्न आ सकती है, लेकिन सीमेंट उसमें पूरे साल रिटर्न आती है। तो वो बेसिकली टूर्स एंड ट्रेवल से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, बट उसमें रिस्क भी होता है। खैर जो भी है वो ऑल सीजन बिजनेस से ऑफसेट हो जाता है। यहाँ पे वो डेरिवेटिव्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ऑप्शन और फ्यूचर्स। कैश फंड बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करता है। यहाँ एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होता, बट रिटर्न की गारंटी रहती है, जैसे कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ईटीएफ इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप देखते हैं म्यूचुअल फंड का सेल परचेज जो डे एंड पे एनएवी होता है उस पे होता है, लेकिन अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो इसमें और इक्विटी शेयर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर आप दिन में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर अपने ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में कोट और लिस्टेड होते हैं। एक होता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। यहाँ पर ये क्लोज एंडेड स्कीम होती है। इसमें कुछ कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, बेसिकली डेब्ट्स इन्वेस्टमेंट रहती है। बट कई बार कुछ कंपनी क्रेडिट रेटिंग में थोड़ी नीचे की तरफ होती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क तो नहीं होता, बट क्रेडिट रिस्क यहाँ पे ज़रूर मौजूद रहता है। ये कुछ हमारी स्कीम्स थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिफरेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।